सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मार्केट इकॉनमी का थ्योरेटिकल पार्ट करवाया, फाइनेंस काउंटेस्टेंट का, इस वीडियो में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ ऑन मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी में कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इनका रिप्लाई अच्छे से कर सकोगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल पे न्यू है, जीके प्रैक्टिस पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली कोई भी हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी जिससे आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए इस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को करते हैं स्टार्ट, जो कि आपके जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, विच इज़ नॉट ऑफ द इकोनॉमिक क्वेश्चन। इसमें से कौन सा है जो एक इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है। देखिए, जब आपने ये पढ़ा मार्केट इकॉनमी के बारे में पढ़ा, ठीक है, वहाँ पे आपने ये चीज़ तो पढ़ी हो, जो बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस हैं ना, ये इनके पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको तब करवाऊँगा जब मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स कंसेप्ट और प्रिंसिपल, जो भी उसका एक फर्स्ट जो टॉपिक है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये 3 क्वेश्चंस हैं। हाउ विल मेक द गुड्स, गुड को कैसे बनाया जाए, व्हाट विल बी मेड, ठीक है, कैसे बनाया जाए, फॉर होम किसके लिए गुड्स बनाया जाए, और हाउ विल गुड्स टू क्या लिखा है, बी मेड, गुड्स को कैसे बनाया जाएगा। ये आपका एक इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आपका होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि लेबर से प्रोड्यूस किया जाए या कैपिटल से, हाउ टू प्रोड्यूस, टू से व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, और उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए प्रोड्यूस किया जाए या फिर छोटे लोगों के लिए जो काम करेंगे उनके लिए। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है कि किसके लिए क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, ये एक इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हु हैज़ पावर इन मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी की जो पावर होती है वो किसके हाथ में रहती है। तो ये आप सबको पता है, मार्केट इकॉनमी की जो पावर रहती है वो तो प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होती है, पर गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं होती है, इतना पता है। कंज्यूमर तो कंज्यूम करेगा, वो क्यों करेगा, तो बिजनेसेस, ठीक है। जब मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो इनका जो इंटरेक्शंस होती है वो रहती है इंडिविजुअल्स की और बिजनेसेस की, ठीक है। एमसीक्यूज़ आपका यहीं से निकल गया। अब आपको पता चल सकता है हमारे नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बिजनेसेस है। अगर आपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और प्लान इकॉनमी पे भी हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जो लूसेंट की बुक से जितने भी प्रीवियस 6-7 क्वेश्चन हैं इंडिया ऑल इंडिया के एग्ज़ाम हुए थे उनके, वो हमने आपको करवाए हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। व्हाट इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में ज़रूर आ सकते हैं। समवन हु फॉलो ट्रेडिशन, बिल्कुल नहीं। समवन हु प्रोवाइड्स ए सर्विस, बिल्कुल नहीं। समवन हु बाइज गुड्स एंड सर्विस, जो कंज्यूमर जैसे हम हो गए, मार्केट में जाएंगे, गुड्स को खरीदेंगे, हमें अपने बिस्किट लिया तो वी आर कंज्यूमर, ठीक है, बेसिक टर्म है। हु ओन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट इकॉनमी, मार्केट इकॉनमी के जो है प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होंगे उनको कौन करे, उनको ऑन कौन करेगा, ठीक है, कौन लेगा उनको। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उनको लेंगे लोग, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि उनको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हो गया आपका लैंड हो गया, लैंड होगी, लेबर होगी, और दूसरा क्या होता है, लैंड, लेबर और कैपिटल, ठीक है ना, ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद रिसोर्स नीड टू मेक टू गुड्स एंड सर्विस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो रिसोर्सेज हमें गुड्स को बनाने के लिए, उसकी में प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज़ होते हैं उनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये भी एक अपने आप में एक टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। मार्केट इकॉनमी क्या होता है, मार्केट इकॉनमी होती है कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। बेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, बिल्कुल नहीं। लेजिस फेयर होती है भाई, क्योंकि ये
इसमें पीपल द्वारा यानी कि इंडिविजुअल द्वारा, सिटीजन द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको मैं चीज़ दिखा देता हूँ, ये कहाँ से अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए कि सर आपने करवाया कि नहीं कराया, मार्केट इकॉनमी और लेज़र-फेयर, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी। उसके बाद चलिए यहाँ पे इन प्योर लेज़र-फेयर इकॉनमी द गवर्नमेंट, लोगों द्वारा जो इकॉनमी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, मेक सम ऑफ द डिसीजन, डज नॉट मेक एनी डिसीजन, डज नॉट एग्जिस्ट, मेक ऑल डिसीजन, ये तो कैपिटल इकॉनमी में होंगे, सॉरी सोशलिस्ट इकॉनमी में होंगे, पर जो सम डिसीजंस होगी जो गवर्नमेंट बनाएगी, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट इकॉनमी है ड्राइवन बाय, मार्केट इकॉनमी है जो ड्राइवन किससे द्वारा होती है, वो होती है इसके सप्लाई और गुड पे डिपेंड रहता है, कि जो मार्केट फोर्सेज होती हैं वो सप्लाई और गुड पे डिपेंड रहती हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। हाउ डज सप्लाई एंड डिमांड वर्क, सप्लाई और डिमांड कैसे वर्क करती हैं, कंज्यूमर विल ओनली डिमांड व्हाट इज सप्लाइड, बिल्कुल नहीं, सप्लाई एंड डिमांड आर बेसिकली द सेम थिंग्स, प्रोड्यूसर विल सप्लाई, कंज्यूमर विल डिमांड इट, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हाउ डू कंज्यूमर हैव द पावर इन मार्केट इकॉनमी, कंज्यूमर की क्या पावर रहती है एक मार्केट इकॉनमी में, कंज्यूमर क्या होता है, व्हाट कंज्यूमर वाई प्रोड्यूस, कंज्यूमर गेट द डिसाइड हाउ मच ईच आइटम कॉस्ट, कंज्यूमर के, तो कंज्यूमर ही डिसाइड करता है कि उसको कितना और क्या मार्केट से लेना है। उसके बाद आपका है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट गोस वेल विद ए मार्केट इकॉनमी, गवर्नमेंट किस तरह से मार्केट इकॉनमी के साथ चलती है, तो वो चलती है आपकी डेमोक्रेसी के साथ, ठीक है। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थे आपके JKSSB फाइनेंस काउंटेस्टेंट के एग्जाम से। तो कुछ और भी MCQs हैं, यहाँ पे देख लीजिए। लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोवर्स हैव्स टू एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, जो एक लिंक बना रहता है सेवर्स और बॉवर्स से, बॉवर्स कौन से होते हैं, जो कि लोन वगैरह उठाते हैं, ठीक है। हेल्प टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर, कौन सी ये मार्केट में होता है, मनी मार्केट में होता है या फिनेंशियल मार्केट में होता है या मार्केटिंग में होता है। अगर सबसे ज़्यादा मार्केट इकॉनमी का डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। तो ये आपको फिनेंशियल मार्केट में मिलेगा, ठीक है, बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपका एक टॉपिक है इंडियन फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, IFMS, किसमें है, अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में, जो आपका अकाउंट है ना, अकाउंटेंसी है, उसमें एक टॉपिक आपको अगर क्वेश्चन आएगा ज़्यादा डीप, अगर मार्केट इकॉनमी का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से उठा सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके अकाउंटेंसी के लिए भी हेल्पफुल है, ये जो मैं अभी से स्टार्ट करवा रहा हूँ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शंस ऑफ फिनेंशियल मार्केट, इनमें से कौन सा फंक्शन जो मार्केट इसका इकॉनमी का फंक्शन रहता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ये भी रहता है, प्राइस की फिक्सेशन रहती है, प्रोवाइड द लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंस एसेट, तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके उसमें काम का आएंगे, जो आपका फाइनेंस काउंटेस्टेंट का जो अकाउंटेंसी है ना, उसमें इज़ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वो कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करती है, और मनी मार्केट जो रहती है वो आपको शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये फंड्स अलग अलग होते हैं। When securities are allotted to institutional investor and some selected individual is referred to as, तो ये एक जब इंस्टीट्यूशन को सिक्योरिटीज दी जाती है और कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल को दी जाती है तो ये आपकी एक प्राइवेट प्लेसमेंट रहती है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज, स्टॉक एक्सचेंज इज़ नोन एज मार्केट फॉर सिक्योरिटीज़, कौन सी स्टॉक जब एक्सचेंज होता है कौन सी मार्केट के नाम से जानते हैं उसको, उसको जानते हैं हम प्राइमरी मार्केट के साथ। देखिए अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आ गए इसके बीच में, इस मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरिंग शॉर्ट टर्म फंड्स, तो मैंने बता दिया कि जो शॉर्ट टर्म जो फंड्स होते हैं वो हो गए मनी मार्केट में होते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, कौन सी इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है, ट्रेड बिल्स को, कॉल मनी को, ट्रेजरी बिल को, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल को ज़ीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद लास्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, इनमें से मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कॉल मनी होती है, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट होता है, ट्रेड बिल्स होता है। ये ट्रेड बिल्स ट्रेड बिल्स क्या है, ये जब आप आई इंडियन फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे तो आपको मनी मार्केट यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा मनी मार्केट के वो थे नोट्स थे, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा उसके बारे में देख सकते हो। और इस PDF के लिए आप हमें
कमेंट कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। सो ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। मतलब मेरे आइडिया से तो मैं नेशनल इनकम लेके आ रहा हूँ विद डिटेल कंसेप्ट के साथ। मैं प्रोवाइड करूँगा कि 3 वीडियो में उसको ख़त्म कर दूँ विद डिटेल के साथ। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें उसकी। अगर आपकी कोई चॉइस है कि और कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करें। इसी तरह से एक बार आप हमारे, क्योंकि हमने अभी फाइनेंस की तैयारी शुरू की है इसकी करवाना, क्योंकि आप एक बार हमारे नोट्स पढ़ के देख सकते हो कि कितने वैल्यूएबल हैं कितने नहीं, ठीक है। क्योंकि मार्केट इकानमी में बड़े कम चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि प्लान इकॉनमी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।